हेमंता सरकार का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। गोलाघाट में 10,000 बीघा से ज्यादा जमीन को कराया जाएगा कब्जा मुक्त। आपने ये देखा होगा, हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन उसी परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। उरियाम घाट में बड़े पैमाने पर हटाए गए अवैध अतिक्रमण। बुलडोजर एक्शन पर सीएम हेमंता का बड़ा बयान। डेमोग्राफी बदल रही है और इसे रोकने की जरूरत। असम में कब्जाधारियों पर हेमंता सरकार आफत बनकर बरस रही है। अब असम में अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। बड़ी खबर यह है कि हेमंता बिस्व शर्मा सरकार 10,000 बीघा यानी 3,300 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएगी, जिसके लिए हेमंता सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। ये वन भूमि है और इस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जिससे अब कब्जा मुक्त कराने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। दरअसल ये जो भूमि है ये पूर्वी असम के गोलाघाट जिले में है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ असम की हेमंता सरकार एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। हालांकि आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं, जो कि असम के अलग अलग जिलों में लगातार ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। दावा ये है कि ये वन विभाग की जमीन है, जिस पर अवैध तरीके से कई हजार परिवार हैं जिन्होंने कब्जा किया था और उसके खिलाफ ही ये बुलडोजर वहां पर गरज रहा है। अब जानकारी के मुताबिक गोलाघाट जिले में जो अतिक्रमण किया हुआ है वन भूमि पर, उससे दरअसल अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इससे लगभग 2,000 परिवार पर असर पड़ेगा, जिन्होंने अवैध तरीके से संदिग्ध ये परिवार हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। और अधिकारियों का बयान इस मामले पर सामने आया है, जिन्होंने ये अनुमान लगाया है कि रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में लगभग 10,000 बीघा से ज्यादा जमीन है जिसे खाली कराया जाएगा। इस जमीन पर 2,700 परिवार बसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर जो परिवार हैं वो बंगाली मूल के मुसलमान हैं। और हेमंता सरकार अतिक्रमण के खिलाफ 2 फेज में कार्रवाई करेगी। लेकिन इसको लेकर हेमंता बिस्व शर्मा ने क्या दावा किया, जब उनसे हाल ही में सवाल किया गया कि 1000 बीघा से ज्यादा की जो जमीन है उससे सरकार खाली कराने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीके की लूट है और जल्द ही इन कब्जे वाली जमीन को खाली कराएंगे। ये हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा था। क्या कहा था, जरा सुनिए। आपने ये देखा होगा, हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन उसी परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। तो अभी धीरे धीरे सब हट रहा है। मेरा लगता है कि अगले 3 दिन में सब खाली हो जाएगा। ये लोग बिहार से आए, कोई बोले मैं बंगाल से आए, कोई बोले धुबरी से आए, लेकिन कहाँ से आए वो तो पता चलेगा जब इंक्वायरी किया जाएगा। अगले क्या स्टेप रहेगा सर? एविक्शन होगा क्या? ये तो होने वाला है। एविक्शन जरूरत होगा जब लोग खुद बाहर नहीं जाएगा। मेरा लगता है अगली 2-3 दिन में सारे लोग खुद बाहर चला जाएगा। तो आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, वो लगातार बयान दे रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की हुई हैं, आरोप लगा रही हैं हेमंता बिस्व शर्मा पर कि इस तरीके से जो है बंगाली भाषी लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी बताकर, रोहिंग्या बताकर इस तरीके से उन पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। इस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि असम में ये जो 10,000 बीघा से ज्यादा की जमीन है, ये अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर मानी जा रही है। और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का जो पहला फेज है वो आज से शुरू हो चुका है, जिससे करीब 2,700 परिवार हैं उन पर जाहिर तौर पर असर पड़ सकता है, जो अवैध तरीके से जिन्होंने कब्जा किया है। और अवैध कब्जे को जो है हटाना पड़ेगा, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरे एरिया को 9 ब्लॉक में डिवाइड किया है
और परिवारों को 7 दिनों में एरिया को खाली करने के लिए नोटिस दिया है। तो अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर ली गई है और इसमें 1500 से ज्यादा पुलिस हैं, कमांडोज हैं और वन सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। हालांकि इस पूरे बुलडोजर एक्शन को लेकर जो पुलिस अधिकारी हैं अखिलेश कुमार सिंह और साथ ही जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हैं असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एमके यादव, उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने कहा है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है और अवैध तरीके से रहने का यहाँ पर किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। सुनिए इन अधिकारियों की तरफ से इस बुलडोजर एक्शन को लेकर, इस अवैध कब्जे को लेकर वन भूमि पर क्या तैयारी प्रशासन की है, ये जानकारी दी गई है। क्या कहा है सुनिए। आज यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इविक्शन का कार्यसूची आगे बढ़ाया है और यहाँ पे जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स थे, खास के यहाँ पे विद्यापुर में, इनको आज डिसमेंटल किया गया है। और जो कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है तो यहाँ पे लोगों को इस टाइप से अनऑथराइज्ड रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पहले से उनको खबर दे दिया गया था, नोटिस इशू की गई थी। इसीलिए बहुत से लोग ऑलरेडी अपना ये सब प्रेमाइसेस वैकेट कर दिए हैं और उनको आज जो है हमारे जो है डिसमेंटलिंग का काम हुआ है। आगे भी जो बचा हुआ है उसको भी किया जाएगा। बेसिकली ये रिजर्व फॉरेस्ट है तो यहाँ पे उस टाइप से जिसको अनऑथराइज्ड रहने का कोई अधिकार नहीं है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए नोटिस दे रखी है, उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी। आज बिल्कुल पीसफुल है क्योंकि लोकल लोगों का भी सपोर्ट मिला है और रिजर्व फॉरेस्ट देश की संपत्ति है, इसमें कोई इस टाइप से अनऑथराइज्ड बैठ के उसको नष्ट करे इसे कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए कोई विरोध यहाँ पे आज फेस करने को नहीं मिला है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा और जब तक जरूरत होगी चलेगा। आज जो देखा गया यहाँ शॉपिंग एरिया था, यहाँ पे जनरली शॉपिंग एरिया आज पहले फेज में गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि कितने घर तोड़ा है। ये इस तरह का है कि ये विद्यापुर मार्केट का इलाका है जिसमें हम लोगों ने जो है कि एक पॉलीगॉन बनाया था, उसमें लगभग मेरे ख्याल से 100 से ऊपर घर या दुकानें होंगी, जो कि आज अभी सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ था और अब ख़त्म होने को आया है। तो लगातार चलते रहेगा ये एक्शन? हाँ, चलते रहेगा। तो सर एनएसएम की तरफ से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्योंकि हम लोगों का तो काम वो नहीं है, वो जो है प्रशासन और पुलिस का काम है। वहाँ पे बॉर्डर मजिस्ट्रेट है, न्यूट्रल फोर्स है, वो लोग सब देख रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने कुछ साइड आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार पहले भी कई बार इस तरह के अभियान अतिक्रमण हटाने के लिए चला चुकी है। इन मामलों में ज्यादातर बंगाली मूल के नागरिक हैं, उनको हटाया गया है। सरकार का कहना यह है कि यह कार्रवाई एक धर्म के लोगों द्वारा किए जा रहे जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक जो एक तरीके से आक्रमण है उसको रोकने का एक तरीका है। और जैसा कि हमने बार बार असम के मुख्यमंत्री से यह सुना कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है असम में और उसमें कहीं ना कहीं ये एक्शन हो रहा है और उसी लिहाज से ये पूरी कार्रवाई वहां पर चल रही है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हिमंता सरकार ने जो असम का एरिया है उरियाम घाट, वहां पर अतिक्रमण को लेकर 2 हफ्ते तक लंबा अभियान चलाया और आज भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। असम के दूसरे इलाके हैं जहां पर लगातार ये एक्शन, ये ड्राइव एक तरीके से चल रही है, ये अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री इस मुहिम को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। उनका कहना है कि बंगाली मुसलमान सेंट्रल और पश्चिमी असम जहां उनकी आबादी काफी केंद्रित है, वो वहां से आकर पूर्वी असम में बस रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है, उसे रोकने की जरूरत है। उनका कहना है कि अतिक्रमणकारी लोगों ने जंगल साफ करके वहां पर सुपारी की खेती शुरू कर दी है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये तमाम बयान दिए हैं इस पूरी ड्राइव को लेकर। लेकिन वहीं पर जो असम सरकार में मिनिस्टर हैं कृष्णेंदु पॉल, उनकी तरफ से इस बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा गया है वो भी सुनिए। एविक्शन तो होना ही चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का ये जो स्टेप, ये जो पदक्षेप लिया है, इसको हम लोग सब सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए पूरा कहाँ ग्वालपारा है, कहाँ धुबरी है और कहाँ लखीमपुर है, यहाँ से वहाँ जाके एनक्रोच करना
इसके अंदर क्या है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, आसाम का डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई एक विशेष संप्रदाय का आदमी लोगों का ये काम है। आप जाइए बराक वैली में, वहां में भी ऐसा है। रिजर्व फॉरेस्ट नाम है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में इतने सारे एनकोचर जाके कहां से आदमी लोग आके पूरा रिजर्व फॉरेस्ट को खत्म कर दिया। इसका ऊपर पूरा इविक्शन होना है। हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सही काम कर रहे हैं। आसाम के नागरिक के हित में, आसाम के नागरिक के सुरक्षा के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो असम, पूर्वी असम में ये कार्रवाई होनी है, ये सबसे बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं असम के, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभियान को देखते हुए नागालैंड सरकार भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि वहां से अगर लोगों को हटाया जा रहा है तो क्या वो असम से हटकर वापस बंगाल जाएंगे या किसी और राज्य का रुख करेंगे। तो ऐसे में जो पड़ोसी राज्य हैं, जाहिर तौर पर वो भी सतर्क है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। लेकिन यहाँ पर जब दरअसल मुख्यमंत्री से बातचीत की जा रही है, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और वो साइट पर गए, तब उनका कहना यह है कि सरकार उन परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करेगी जो 1971 से पहले से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन पहले अतिक्रमण हटाना होगा। अतिक्रमण हटाने के अभियान को देखते हुए नागालैंड सरकार भी अलर्ट मोड पर है। तो ये पूरी जानकारी इस बुलडोजर एक्शन को लेकर फिलहाल असम से सामने आई है और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के भीतर देखने को जरूर मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी कार्रवाई को लेकर, इस खबर को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।